मेरा लक्ष्य था सर वो शुरुआत से ही मेरा सिविल सेवा में आने का था, तो सर मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेट सर मैंने सिर्फ सिविल सेवा में किया सर। अच्छा, जी सर। न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं आप? जी सर, मैं रेगुलर से न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ सर। अच्छा, एक फेस्टिवल मनाया जाता है, हैलोवीन फेस्टिवल। यस सर। इसके बारे में जानकारी है आपको? सॉरी सर, इस बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है सर। अच्छा, आप ये बताइए, अभी हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? सॉरी सर, इस बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है सर। ये न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा आपने, वो बता दीजिए। सर आज का जो मुख्य खबरें थी ये था कि बिहार में जो चुनाव हुए थे उनका रिजल्ट आया था। साथ ही साथ कल जो जयपुर और कोटा और जो जोधपुर नगर निगम थे उनमें महापौर का निर्वाचन हुआ था। और तीसरी सर महत्वपूर्ण खबर ये थी कि कल आईपीएल का फाइनल था, तो उसका सर रिजल्ट आया था। और सर एक सर्वे मैंने ये भी पढ़ा कि जो क्या नाम से जो लॉकडाउन था इसमें जो कैशलेस ट्रांजेक्शन है वो नोटबंदी की अपेक्षा सर ज्यादा हुआ सर इसमें। अच्छा, आप ये बताइए, बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली है, ये बता दीजिए आप। यस सर। सर जो एनडीए गठबंधन है सर उसको सर पूर्ण बहुमत मिला है सर, 125 सीटें सर जीती उसने। और जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है सर वो राष्ट्रीय जनता दल है जिसको 75 सीटें मिली है सर। अच्छा, ये यस सर। एनडीए का फुल फॉर्म बताइए आप। सर ये नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है सर। अच्छा, कब गठित हुआ था ये एनडीए? सर सॉरी सर, इस बारे में सर जो एग्जैक्ट जो ईयर है सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, मैंने पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा सर। अच्छा, यूपीए के बारे में जानकारी है कुछ? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया, आप क्या रिपीट करेंगे सर प्लीज। यूपीए एक एनडीए है और उसका एक विरोधी दल है, गठबंधन, यस सर। यूपीए। सॉरी सर, इसकी जो मैंने पढ़ा था लेकिन अभी सर मैं उसको एग्जैक्ट सर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, आपने बिहार की जो चुनावी पार्टियां हैं उनका दो का ही बताया है, और अन्य पार्टियां भी है क्या वहां पे कोई? जी सर, एक जनता दल यूनाइटेड है सर, उसको 43 सीटें मिली है सर। और एक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर है, उसको 4 सीटें मिली है। और एक विकास इंसान पार्टी है, उसको सर 4 सीटें मिली है। अच्छा, यस। एक लोजपा और पार्टी है वहां पे? यस सर, लोजपा पार्टी सर उसको एक सीट मिली है सर। अच्छा, महागठबंधन में इन पार्टियों में कौन कौन शामिल है? सर महागठबंधन में तो एक तो राजद है जो मुख्य दल है, उसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसके अलावा सर एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, और एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सवादी लेनिनवादी है सर। अच्छा, यस एक सर। राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दल में क्या अंतर होता है? सर जो राष्ट्रीय स्तरीय दल होता है सर उसको कुछ मानदंड प्राप्त करने होते हैं सर राष्ट्रीय दल प्राप्त करने के लिए। कोई राज्य स्तरीय दल है, अगर उसको 4 राज्यों में 4 राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिल जाता है सर तो उसे राष्ट्रीय उसका दर्जा दिया जाता है सर चुनाव आयोग के द्वारा सर। अच्छा, यस सर। अंतिम प्रश्न मेरा आपसे, जी आप ये सर। बताइए, अ, नकली घी कैसे बनता है? नकली घी? हम्म। सॉरी सर, इस बारे में सर मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर। जी बिल्कुल। सर मैं ये पूछना चाह रहा था सर कि ये जो आप पूछ रहे हैं वो जो कृत्रिम घी बनाने की बात हो रही है या जो गांव में मिलावट सर उसके बारे में सर? हाँ, जो मिलावट हो रहा है ना, अभी चल रहा है बहुत, दीपावली के जी आसपास नकली घी पकड़ा जा रहा है। जी सर। सर उसमें वो गांव में सर कितना? प्राय ये देखा, यस सर, सर प्राय गांव में ये देखा जाता है कि जो गांव में जो घी होता है उसमें सर जो आलू होता है सर उसको उबाल के सर उसमें मिक्स कर दिया जाता है सर कहीं ना कहीं। बस ये आलू सर से ही? हाँ सर, मुझे अभी ये ध्यान आ रहा है सर। अच्छा, इसके अतिरिक्त कोई रसायन वगैरह यूज होते हैं क्या इसमें? सॉरी सर, मुझे इस बारे में सर एग्जैक्ट जानकारी नहीं है सर। केमिस्ट्री रहा है आपके पास तो। यस सर, रहा है सर। चलिए, धन्यवाद। जी सर, थैंक यू जी ललित सर। सर। जी सर। जी लोहिया सर। जी उपाध्याय सर। हाँ जी। नमस्ते बनवारी लाल सर। जी सर। हाँ, क्या नाम है इनका? बैरवा?
हाँ जी, बनवारी लाल बैरू। बनवारी लाल बैरू, अच्छा अच्छा। नमस्ते तो सर। बैरू जी, आप तो साइंस के स्टूडेंट हैं। जी सर। अभी क्या कर रहे हैं आप? सर मैं भी मैंने आरएस का एग्जाम दिया सर, उसके बाद में सर मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो आप ये बताएं कि भारत का जो एम्ब्लेम है, भारत सरकार का जो चिन्ह है, वो क्या है? सर भारत सरकार का सर चिन्ह है सर अशोक स्तंभ है सर। ये अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? सर जो सांची का स्तूप था सर, वहां से लिया गया सांची का स्तूप किसने बनवाया? सर। सांची का स्तूप सर सर मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी सर। अच्छा, इस स्तंभ, इसमें, इस चिन्ह में क्या क्या चीजें हैं शेर के अलावा? सर एक तो सर उसमें जो सिंह है सर, उसका एक सिंबल है। और सर हाँ। इसमें एक लाइन लिखा हुआ है, सत्यमेव जयते सर। अच्छा अच्छा। यस सर। अच्छा, मुझे ये बताएं आप कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? मुझे कुछ आ रहा है यार, इसलिए बंद हो गया ये। अरे यार क्या बंद नहीं हुआ, आवाज आ रही है। सर एक मिनट सर, सॉरी सर। हाँ हाँ, सर, जो भारत में जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया सर, वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है सर, राष्ट्रपति का सर। कैसे होता है? सर क्या कहलाती अप्रत्यक्ष है वो प्रक्रिया? सर एक अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा सर निर्वाचन होता है सर। एकल संक्रमणीय क्या होता है? सर इसमें होता है कि सर जो भी प्रत्याशी होते हैं, उनको उनके जो वोटर होता है, बैलेट होता है, उसके नाम के आगे सर उनमें अंकन किया जाता है सर। अच्छा, जी ये सर। जो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? सर भारत के पहले राष्ट्रपति श्री राजेंद्र प्रसाद जी थे सर। डॉक्टर नहीं थे क्या वो? हाँ सॉरी सर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, थैंक यू तो सर। जब पहली बार वो राष्ट्रपति चुने गए, उस समय जो जो राष्ट्रपति भवन है, वो पहले क्या कहलाता था? सर पहले वो वायसराय भवन कहलाता सर। अच्छा, जी सर। चलिए, अभी गांधी जी के बारे में कुछ पढ़ा है आपने? जी सर मैंने। गुड। तो गांधी जी का मूल निवास स्थान कहाँ था? सर गांधी जी का मूल निवास सर पोरबंदर गुजरात है सर। अच्छा, पोरबंदर कहाँ स्थित है गुजरात में? सॉरी सर, इस बारे में सर शायद सर मैं कंफर्म नहीं हूँ सर, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं। ये गांधी जी के ऊपर टॉल्स्टॉय की एक पुस्तक है, उसका बहुत प्रभाव पड़ा। उसका क्या नाम था? टॉल्स्टॉय। सर सर मुझे एग्जैक्ट तो सर नहीं पता सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर, आगे की अनुमति हो तो सर। हाँ, अनुमान लगाइए जल्दी से। सर एक अन टू द लास्ट करके सर वो कोई लेख था सर। चलो, बिल्कुल सही है। थैंक यू एक सर। गिरमिटिया प्रथा क्या होती है? गिरमिटिया प्रथा, जिसका सर गांधी इसमें जी ने विरोध किया। यस सर। सर इसमें ये होता है कि जो भी देश थे पहले, अफ्रीका या बाहर जो भी देश थे, वहाँ पे जो मजदूर थे उनको सर जो कारखाने थे या जो भी चाय के बागान थे सर, उनमें लगाया जाता था सर, ये मुझे याद आ रहा सर। तो अफ्रीका में चाय के बागान होते हैं क्या? सॉरी सर, इस बारे में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर। अच्छा, कोई बात नहीं। ठीक है। ये गांधी जी यस सर। के साथ अहमदाबाद का मिल आंदोलन जब हुआ था, जी तो एक सर। महिला ने भी उनके साथ उपवास किया था। जी सर। उसका नाम मालूम है? जी सर। सर अनुसुईया जी बेन, वो उनके साथ की थी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा जवाब। थैंक यू सर। अच्छा, मुझे बताएं कि गांधी जी की एक शॉर्ट हैंड राइटर थी, शॉर्ट हैंड लिखने वाली राइटर थी एक, जी सर। उसका नाम मालूम है? नहीं सर, उसके बारे में सर जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। चलो कोई बात नहीं, अपन वापस भारत पे आ जाते हैं। जी ठीक है। सर। अपने यहाँ भारत में कई देवी देवताओं को पूजा जाता था, 33 करोड़ देवी देवताओं को, है ना? जी सर। तो उस समय 33 करोड़ तो जनसंख्या थी। यस तो सर। 33 करोड़ से क्या अभिप्राय लेते हैं आप? सर मेरे विचार में जो ये 33 करोड़ सर जनसंख्या का ही ले सकते हैं सर। बाकी सर इस बारे में सर मुझे ज्यादा वो जानकारी नहीं है। 33 कोटि से मतलब नहीं है इसका। सॉरी सर, इस बारे में सर मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है सर। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके दिवाली कब पड़ रही है? दिवाली कब, कौन सी तिथि पर दिवाली आती है? इस बार कब जी है?
जी सर ये कार्तिक अमावस्या में सर दीपावली आती है। इस बार तो एक दिन पहले आ रही है। सर इस बारे में सर मुझे पता नहीं, लेकिन सर अभी कार्तिक अमावस्या से अखबार सर नहीं पढ़ा? आज का अखबार, कल का अखबार, सब में आ रहा है। सर पढ़ा था, लेकिन सर मेरा ध्यान नहीं गया शायद सर वहाँ पे। अच्छा, तो ये धन त्रयोदशी क्या होती है? सर इसको हम स्थानीय भाषा में सर धनतेरस कहते हैं। इसमें तो धन्वंतरी जी है, उनकी पूजा होती है सर। क्या है इसके पीछे तर्क, क्या है इसके पीछे, क्या परंपरा है, क्या भावना है? माफ कीजिए सर, इस बारे में सर मुझे जानकारी नहीं कि इसके पीछे क्या परंपरा है। क्या धनतेरस के बारे में जानकारी नहीं है? चलो, तो जी आप सर। मुझे बताएं कि अभी अपने जो भारतीय पंचांग है, जी सर। ठीक है, इसमें कौन से पंचांग को भारतीय संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? सर जो शक पंचांग है सर, उसको भारतीय संविधान दर्जा प्रथा। ये कब मिला इसको संवैधानिक दर्जा? सॉरी सर, इस बारे में सर जो एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है सर। अच्छा, एक विक्रम संवत भी होता है, यस सर। वो संवैधानिक दर्जा नहीं है क्या? सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ सर कि वो है हमारे कि नहीं। समाज में कौन सा दोनों में से प्रचलन में है? सर हमारे समाज में तो सर शक सम्मति है सर। शक संवत मानते हैं या विक्रम संवत मानते हैं? सर इसमें मैं श्योर नहीं हूँ सर, सॉरी सर। अच्छा, 12 महीने के नाम मालूम है आपको? सर हाँ सर। बताओ जल्दी से। यस सर, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, सावन, भादवा, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, माघ, पौष, फाल्गुन। तो 11 ही हुए। सर मैंने सर 12 बताने का प्रयास किया सर, कोई सर दोबारा प्रयास करूँ सर? 12 नहीं बताएं, ये 11 ही हैं, ठीक है। हाँ सर, कोई मिस हो गया हो सर, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, एक आखिरी सवाल मुझे आप बताएं कि जी भारत सर। के संविधान को किसने बनाया? सर भारत के जो संविधान का निर्माता सर, वो तो संविधान सभा थी सर। गुड, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी भरमारी लाल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी नमस्ते सर। जी नमस्ते। न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? जी सर मैं पढ़ता हूँ सर। अच्छा अच्छा, कहाँ चुनाव हुए हैं हमारे देश में अभी? सर अभी हमारे देश में सर एक तो बिहार में चुनाव हुए थे, उनका कल परिणाम आया था। वो साथ ही हमारी जो राजस्थान है उसमें जो नगर निगम के जो महापौर के चुनाव हुए थे सर। क्या रिजल्ट रहा दोनों जगह का? सर बिहार में जो एनडीए गठबंधन है सर, उसको बहुमत मिला है। और साथ ही जो नगर निगम है, इसमें जो 4 नगर निगम है उसमें कांग्रेस ने सरकार बनाई है, और जो 2 नगर निगम है उसमें बीजेपी ने सरकार बनाई, वो महापौर बनाए हैं सर। अच्छा अच्छा, तो ये नगर निगम और नगर पालिका में क्या अंतर होता है? सर जो नगर निगम होता है सर, उसमें जो 5 लाख से जनसंख्या से अधिक जो शहरी क्षेत्र होता है सर, उसको नगर निगम का दर्जा दिया गया है सर। और जो सर नगर पालिका में श्योर नहीं हूँ सर। अच्छा अच्छा, तो ये अभी कुछ चेंज हो गया क्या सिस्टम? एक की जगह 2 नगर निगम कर दिए गए तो कांग्रेस जीत गई? जी सर इसमें जो सरकार ने तर्क दिया है कि जो क्षेत्र हैं वो बड़े हैं, तो उनका जो साफ सफाई है, जो प्रशासन है उतना बेहतर नहीं हो पा रहा सर। प्रशासन की दृष्टि से और जो भी समस्याएं हैं उनका निवारण करने के लिए सर उनको 2 भागों में बांटा गया है, जो 3 अच्छा, नगर ये निगम। सरकार का तर्क ऐसा है, लेकिन आपको क्या लगता है? हम तो देखते हैं कि जब भी सरकार को राजनीतिक आधार पर ही दिल्ली को एक की जगह 3 नगर निगम में बांट दिया कांग्रेस सरकार ने कि बीजेपी का बहुमत। अभी राजस्थान में भी वही परंपरा देख रहे हैं, तो यहाँ तो राजनीतिक दृष्टिकोण ज्यादा दिखाई देता है। सर मेरे हिसाब से सर जो सरकार का तर्क है मुझे सही लगता है कि सर जयपुर है वो बहुत बड़ा है, यहाँ की जनसंख्या भी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जो सुविधाएं हैं वो लोगों को इतनी नहीं मिल पाती है। तो अगर ऐसे 2 नगर निगम बनेंगे तो जो लोगों की जो समस्याएं हैं वो जल्दी सर समाप्त हो जाएंगे सर, या उनको जल्दी से निराकरण कर दिया जाएगा। तो फिर इस लिहाज से तो राज्य भी 28 की जगह 58 कर देने चाहिए हमें अपने देश में। छोटे राज्य होंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी सर, अगर प्रशासन की दृष्टि से अगर ऐसा किया जाना चाहिए तो सर बिल्कुल किया जाना चाहिए सर, क्योंकि जो जनता के जो समस्याएं हैं उनका समाधान ही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए सर। लेकिन छोटे राज्य तो विकास की गारंटी नहीं होते। झारखंड छत्तीसगढ़ हमने बनाए थे और बुरी हालत होगी उनकी तो।
बिल्कुल सर, मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन सर मैं ये बात नहीं कह रहा कि हमें हर राज्य का विघटन कर देना चाहिए। जहाँ हमें आवश्यकता है वहीं हमें करना चाहिए सर। तो झारखंड की आवश्यकता तो थी, या क्या आपको लग रहा है आवश्यकता नहीं थी, बिना बात का बना दिया उसे? जी सर, जो झारखंड जो राज्य बना है सर, चूंकि जो जनजाति प्रधान जिला है, इसलिए उनको स्वायत्ता देने के लिए और उनका विकास बेहतर हो उसके लिए सर अलग राज्य का निर्माण किया गया है सर। तो कहीं ना कहीं सर उसमें सुधार हो रहा है, लेकिन सर आवश्यकता है कि उसमें बहुत तीव्र गति से सुधारों को बढ़ावा दिया जाए सर। जी जी, मैं वही प्रश्न मेरा है कि छोटे राज्य बना देना, ये एक की जगह 2 नगर निगम बना देना, आप कह रहे हैं कि इससे तो प्रशासनिक सुविधा होती है, लेकिन मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है। मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या कारण लग रहा है फिर आपको इसके पीछे? अ, सर मेरे विचार में तो ये कि सर जो भी हम कार्य करें, जो भी हम डिसीजन लें, उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत बेहतर हो सर। अच्छा अच्छा, यस सर। चलिए ठीक है। बिहार में चुनाव के जो एग्जिट पोल थे वो एकदम डिफरेंट थे, और जो नतीजे आए हैं वो एकदम अलग आए हैं। यस सर। इसके पीछे क्या कारण लग रहा है आपको? यस सर। सर चूंकि जो एग्जिट पोल होता है सर, वो कोई भी एजेंसी करती है तो सर वो कुछ आंकड़ों के आधार पर करती है सर, जिसमें वो भी या तो कोई आंकड़े लेती है सर, उसके आधार पे वो एनालिसिस करते हैं। लेकिन सर जो परिणाम होता है वो कुछ संख्या से डिसाइड ना होके पूरा जो मतदान होता है उसके आधार पर सर डिसाइड होता है। तो कहीं ना कहीं सर कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि एग्जिट पोल के अकॉर्डिंग भी आंकड़े आ जाते हैं और एग्जिट पोल के आगे विरुद्ध भी सर आंकड़े हम देखने को मिलते हैं सर। नहीं, यहाँ तो देख रहे हैं कि जितने भी 4-5 एग्जिट पोल थे, सबका ये कहना था कि महागठबंधन को बहुमत मिल रहा है, और सब फेल हो गए। तो बंद नहीं कर देना चाहिए सब सिस्टम को? अगर उनका इतना अवैज्ञानिक तरीका है, जैसा आप बता रहे हैं कि कुछ सैंपल लेते हैं वो उससे निकालते हैं, इतना अवैज्ञानिक तरीका है, तो बंद कर देना चाहिए इस तरह की चीजों को फिर देश में। यस सर। सर ऐसा हमेशा नहीं होता कि सर हमेशा इनके जो एग्जिट पोल है वो पूरी मतलब सही नहीं हो। अधिकांश बार ऐसा होता है कि जो एग्जिट पोल होता है वो सही होता है सर। मतलब ये बस एक तुक्का है, लोगों को भ्रम, 2-4 दिन भ्रम में रखने का, कि लग गया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो भी कोई बात नहीं, मतलब चलते रहे ये इसी तरह का सिस्टम। सर हम जो अभी देखते हैं कि जो बिहार में जो ऐसा परिणाम आया है, तो सर कहीं ना कहीं जो दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन थे सर, उनमें जो टक्कर देखी गई वो काफी नजदीकी टक्कर थी सर। तो कहीं ना कहीं जो एक होता है ना कि जो गैप वो बहुत कम रहा है सर दोनों में। तो जो एग्जिट पोल है वो हो सकता है कि इन पूरी चीजों कवर नहीं कर पाया हो, इसलिए जो क्या नाम से रिजल्ट आया है वो सर इसके अगेंस्ट आया है सर। अच्छा अच्छा। जी सर। कुछ राज्यों में उपचुनाव भी हुए हैं, उसके बारे में क्या कहना है आपका? जी सर, एक तो उत्तर प्रदेश में हुए थे सर, और छत्तीसगढ़ में हुए थे, और मध्य प्रदेश में उपचुनाव हुए थे सर। जी जी। यस सर। क्या रिजल्ट रहे वहां के? सर जो उत्तर प्रदेश थी सर, वहाँ पे जो बीजेपी ने 19 सीटें ली है, और यूपी में सर वहाँ भी सर बीजेपी ने सीटें जीती है सर। जी सर। जो ये इस तरह की चीजें दिख रही हैं कि हर जगह केंद्र सरकार के पक्ष में लोगों ने वोट किया है, तो क्या आपको लग रहा है कि केंद्र सरकार का जो कोरोना से निपटने का प्रबंधन रहा, या कृषि कानून आए, लोगों ने उन सारी चीजों को वोट किया है, सपोर्ट किया है? विपक्ष बिना बात के हो हंगामा कर रहा है। जी सर। सर चूंकि ये जो चुनाव थे सर वो राज्य के चुनाव थे, तो कहीं ना कहीं जो राज्य स्तरीय जो मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे थे, उनका प्रभाव रहा। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तरीय जो भी जैसे कोरोना महामारी संबंधित जो भारत सरकार का जो प्रयास थे, साथ जो कृषि कानून थे, जो कहीं ना कहीं लोगों ने इनको ध्यान में रखते हुए सर वोटिंग किया। मतलब केंद्र की नीतियों का सपोर्ट है ये, और जो हाँ सर। हम विपक्ष विरोध कर रहा है वो गलत विरोध है, मतलब यही नहीं माने इसका निष्कर्ष तो? सर जो विरोध कर रहा है, जो विपक्ष का सर विरोध है, वो जो भी चीजें हैं उन पे जो स्पष्टता सर वो ध्यान में नहीं है चीजें सर। जैसे हम लोग देखेंगे जैसे कृषि कानून है, उसमें जो विपक्ष द्वारा ये या किसानों द्वारा जो विरोध किया जा रहा है, उसमें कहा जा रहा है कि जो कृषि कानून आने से एमएसपी का जो प्रावधान है वो खत्म हो जाएगा सर। लेकिन सर कई कानून में ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं कि इससे जो एमएसपी है वो खत्म हो जाएगा। जी जी सर। ठीक है। ललित थैंक यू सर। सर। जी जी सर। बनवारी लाल जी। जी सर। सवाई माधोपुर में कौन सा गांव है आपका? सर सवाई माधोपुर में सर मेरा गांव बलरिया है सर। और तहसील? सर तहसील चौथ का बरवाड़ा है सर। चौथ का बरवाड़ा।
जी सर। ये नाम, ऐसा नाम क्यों है, चौथ का भरवाड़ा जैसा नाम? सर यहाँ पे चौथ माता जी का मंदिर है, उन्हीं के अनुसार इनका नाम सर चौथ का बड़ा रखा गया है। अच्छा, यस। ये सवाई माधोपुर की स्थापना कब हुई है? सर सवाई माधोपुर की स्थापना सर 19 जनवरी 1765 को हुई थी सर। किसने की थी ये? सर तत्कालीन जयपुर के महाराजा थे सवाई माधो सिंह, उन्होंने की थी। अच्छा, यस। और सवाई माधोपुर का विभाजन कितनी बार हुआ है? सर सवाई माधोपुर का विभाजन सर अभी स्वतंत्रता के बाद में सर 2 बार हुआ है। पहली बार तो 92 में सर जो दूसरा जिला बना था तब हुआ था, और सर हाँ, दूसरी बार 97 में सर करौली जिला बना था, तो सर 2 बार विभाजन हुआ। राइट। अच्छा, आपके इत्र बड़ा प्रसिद्ध है, इत्र यस सर। कहाँ का प्रसिद्ध है, बता पाएंगे? सर यहाँ हमारे सवाई माधोपुर जो खस घास होती है, खस घास का सर इतना बड़ा फेमस है सर। कहाँ बनता है ये, मुख्य क्षेत्र कौन सा है इसका? सर मुख्य क्षेत्र सर जो हमारा सवाई माधोपुर शहर है वो सर इसका मुख्य क्षेत्र माना जाता है। कोई गांव भी प्रसिद्ध है इसके लिए? सर गांव के बारे में सर मुझे जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। अच्छा, कुंडेरा का नाम सुना है आपने? कुंडेरा यस सर, सुना है सर। कहाँ है वो? सर ये माधोपुर की जो रणथंभौर है सर उसके पास में है सर। और प्रसिद्धि का कारण? सर उसके बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है सर, सॉरी सर। ओके ओके। अच्छा, ये रामेश्वरम संगम है आपके वहाँ एक? यस सर। रामेश्वर त्रिवेणी रामेश्वर संगम क्या है? जी सर। सर यहाँ पे से जो 3 नदियां सर उनका संगम है सर, और साथ में यहाँ पे जो महादेव जी शिव जी हैं उनका मंदिर है। कौन सी 3 नदियाँ? सर चंबल नदी, बनास नदी और सीप नदी, तीनों का संगम है सर। तो ये जहाँ संगम होता है उसकी तहसील कौन सी है? सर वो खंडार तहसील है सर। ठीक है। अच्छा, ये यस सर। कि वहाँ एक मेला भी भरता है? हाँ सर भरता सर, उसे हम मेणा समाज का प्रयागराज भी कहते हैं सर। कब भरता है ये? सर ये मुझे एग्जैक्ट नहीं पता सर, मैं अनुमान लगा सकता हूँ सर इसमें। लगाई। सर ये माघ पूर्णिमा को बढ़ता है सर। गलत आंसर, ये कार्तिक पूर्णिमा को पड़ता है। हाँ सॉरी सर। आप ये बता सकते हैं कि राजस्थान में कार्तिक पूर्णिमा को और कौन से प्रमुख मेले भरते हैं? सर कार्तिक पूर्णिमा को एक तो जो कोलायत है बीकानेर में सर, वहाँ एक कपिल मुनि का मेला पड़ता है सर। और एक और बता दीजिए। यस सर। सर एक जो बुड्ढा जोहड़ है वहाँ भी सर एक सिख समाज का मेला पड़ता है सर, गुरुद्वारा। आप कंफर्म हो कि वहाँ कार्तिक पूर्णिमा होती है? हाँ सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, ये बताएं कि पर्यवेक्षण क्या होता है, पर्यवेक्षण? सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाया सर। पर्यवेक्षण क्या होता है, पर्यवेक्षण? इंस्पेक्शन सर। अच्छा, क्या होता है बताइए। सर ये होता है कि कोई भी परियोजना है, कोई भी कार्य हो रहा है तो सर उसका निरीक्षण करना, या भाई जिस हिसाब से काम होना चाहिए उस हिसाब से काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उसकी जांच ही सर पर्यवेक्षण। कितने प्रकार हो सकता है? सॉरी सर, इस बारे में सर जानकारी नहीं है सर। तो आपने हर्जबर्ग को पढ़ा है, एथिक्स में, हर्जबर्ग? हर्जबर्ग, सॉरी सर इसके बारे में नहीं पढ़ा सर। ओके। अच्छा, ये बताएं कि अभिप्रेरणा के उद्देश्य क्या होते हैं? सर अभिप्रेरणा के उद्देश्य होते हैं कि जो भी हमारे अधीनस्थ है, जो भी कोई काम करता है उसको हम लोग एनर्जेटिक फील करवाएं, उसको जो उद्देश्य है उनके प्रति उनके हम समर्पित कर पाए और उनमें एक अलग ही उत्साह का संचार कर पाए सर, ये उनके उद्देश्य होते ओके ओके। हैं। क्या अभी किसी जॉब में हो आप अभी? नहीं सर, अभी मैं जो कोई जॉब में नहीं हूँ सर। ओके। तो बता सकते हैं कि पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति में कितने समय का अंतर है? सर 34 ईयर का अंतर है सर। इससे पहले कब आई थी? सर पहली शिक्षा नीति सर 1968 में आई थी सर। और दूसरी? दूसरी सर 1986 में आई थी सर। और उसके बाद एक संशोधन भी हुआ है? हाँ सर 1992 में सर संशोधन हुआ था सर इसमें। क्या था, उसकी खास बात क्या थी? सर इसमें यह था कि हमने आर्थिक उदारीकरण किया था, तो सर जो उसमें व्यावसायिक शिक्षा उसको सर इसमें इनहेरेंट किया था सर, उसमें डाला था। ओके, ओके। जी सर।
जी जी थैंक यू सर। बनवारी लाल जी, जी सर। बनवारी लाल जी बैरवा तो बहुत फेमस रहे हैं आपके एरिया में, उधर जी सर। नाम सुना हुआ है? जी सर। तो आप उनके समकक्ष बनना चाहेंगे? बिल्कुल उसके लिए सर, बिल्कुल बनना। उसके लिए आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। कितनी बार आपने बोला कि सॉरी इसके बारे में मुझे पता नहीं? हाँ कितनी सर। बार सर आपने मैं बोला कि जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आप खुद असेस करिए अपने आप को, कितनी बार आपने बोला ये आप खुद असेस करिए, ठीक है? और जी सर। आपको सामान्य जो जानकारी इतिहास की भारत की होनी चाहिए, भारतीय जी सर। संस्कृति की होनी चाहिए, बहुत सामान्य जानकारी। और गांधी जी के बारे में, गांधी जी के पोरबंदर कहाँ स्थित है, ये थोड़ा चौकन्ना होने की जरूरत है। जी और सर। आपने लोहिया सर के सवालों के जवाब भी कोई बहुत अच्छे नहीं दिए। इसका मतलब ये जी है कि आप जीके और करंट के बारे में ज्यादा, करंट जी अफेयर्स के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना? क्षेत्रीय ज्ञान तो ठीक है आपका, अभी बताया आपने, लेकिन थोड़ी जीके को ठीक करिए। बाकी आपका जो प्लस पॉइंट है मैं आपको बता दूं कि आप में उत्साह है, आप स्माइलिंग है हमेशा, आप चाहते हैं कि आप आरएएस बने, ऐसा आपके चेहरे से लगता है। थैंक तो यू ये सर। आपका प्लस पॉइंट है, इसके नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है? जी जी। लेकिन बाकी चीजों का ज्ञान होना भी जरूरी है। थोड़ा सा अखबार पढ़ना शुरू करिए, 1 साल के अखबार 3-4 दिन में पढ़ दीजिए आप। जी सर, ठीक है। ठीक है, ओके। थैंक यू सर। जी अतुल सर। जी बिल्कुल, जो सर ने कहा मैं एग्री हूँ बिल्कुल। आपके चेहरे, बॉडी लैंग्वेज अच्छी है आपकी, चेहरे पे थोड़ा खुशी है, उत्साह, ये बहुत अच्छी बात है आपकी। और न्यूज़पेपर में भी आपने फैक्चुअल चीजें तो लगभग अच्छी ही बताई, बिहार के चुनाव चाहे राजस्थान के चुनाव क्या रिजल्ट रहे, लेकिन जो मतलब कुछ आपकी राय वाले प्रश्न थे वहां आपका जवाब थोड़ा सा वो लग रहा था कि आप फंस रहे हैं बस। जी सर। राज्यों का मुद्दा आया या एग्जिट पोल का है, तो थोड़ा सा उस तरह की चीजों पे भी अपनी एक स्पष्ट राय बनाने की कोशिश कीजिए। जी सर। और बाकी ओवरऑल ठीक है आपका। थैंक यू सर। जी जी। जी राजेश सर। जी बनवारी जी। जी सर। हाँ देखिए, आपने हॉबी से जुड़े हुए जो सामान्य प्रश्न थे, जैसे क्रिकेट हुआ और योगा अभ्यास हुआ, उसके बारे में ज्यादा स्पष्ट नहीं है आप, ठीक है? सर जो मेरी हॉबी है सर, ओनली योगा है सर। वो तो मेरी इंटरेस्ट, तो मैंने इसे लिख दिया हूँ सर। मेरी एक्चुअल में हॉबी सर योगा है। ये आप खतरा उठा रहे हैं, और एक ही हॉबी, एक ही उसमें शब्द लिखते हैं तो ठीक रहता, ठीक है? आपने 3 उसमें लिख दिए, ठीक है? तो प्रश्न ज्यादा बनने की संभावना हो रही है वहां पे। हो गया सर, मैं उसको करेक्शन कर लूँ। ठीक है सर। तो जितनी ज्यादा हॉबी होगी और फिर उसमें इंटरेस्ट वगैरह सबका डीप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? इसलिए एक आपका जो भी अच्छा है तीनों में से, उसको आप उसमें रखिए, ठीक है? ठीक है और सर। करंट अफेयर्स से जो प्रश्न पूछे उनके उत्तर आपके काफी नहीं अच्छे हाँ रहे, हाँ ठीक सर, है? लगा तो मुझे। करंट अफेयर्स तैयार कीजिए आप। बाकी जी सर। आत्मविश्वास अच्छा है आपका, बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी जी बनवारी जी। जी सर। करंट इश्यू थोड़ा अच्छा तैयार करें। देखें आप जो उपाध्याय सर ने आपको दिवाली और पूछा वो आप जवाब नहीं दे पाए हैं। बहुत ही कॉमन हाँ सर। था, ये आपको आना चाहिए था। जी धनतेरस सर। के बारे में आप नहीं बता पाए हैं। और जी सर। जो आरएएस अधिकारी को स्थानीय निकायों की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। तो सर मुझे पता था, लेकिन सर मैं वो एक्चुअल में उसको बता नहीं पा रहा था सर। इसका अभ्यास कीजिए आप। स्थानीय निकायों के उत्तर जो नगर पालिका की जनसंख्या वगैरह है आप नहीं जी सर। पाए हैं। और एग्जिट पोल के बारे में भी थोड़ा और गहन अध्ययन करिए। इसमें भी कहीं कहीं लगता है कि आपके तर्क सुसंगत नहीं है। हाँ सर। केमिस्ट्री के होते हुए भी आप नकली घी का मतलब है जो वनस्पति घी बनता है उसको, तो ठीक है सर। आप क्लियर नहीं कर पाएंगे उसका क्या फॉर्मूला रहेगा। हॉबी को अच्छा तैयार करिए और इसको क्रिकेट को हटा दीजिए। हाँ सर, इसको एक को फोकस करिए और पूरी तरह से फोकस करिए 100%। तो उसका ओके सर। A to Z पूरा जितने भी तथ्य हैं, चाहे वो ऐतिहासिक तथ्य हैं या वर्तमान से संबंधित है, वो सारा आपको आना चाहिए। जी सर। बहुत अच्छा है, इन चीजों को और थोड़ा इम्प्रूव करें। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू ओके, सर। ऑल द बेस्ट।